मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में, और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा आज का ये वीडियो पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान, हस्त ज्योतिष पर आधारित है। मित्रों, हस्त ज्योतिष या जब हम पामिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ रेखा ही नहीं देखी जाती, उसमें हाथ का पूरा आकार भी देखा जाता है, फिंगर्स का, उंगलियों की संरचना भी देखी जाती है, कितनी उंगलियां हैं। कई बार आपको पता है कि कुछ लोगों की 6 और 7 तक उंगलियां होती हैं। कौन सी उंगली छोटी है, कौन सी उंगली बड़ी है, इन सब को भी स्टडी किया जाता है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और है कि फिंगर्स के बीच का गैप, जी हाँ मित्रों, वो भी कुछ कहता है। तो हर चीज़, छोटे से छोटा चिन्ह भी हाथ पे बना एक संकेत देता है, बस ज़रूरत है उस संकेत को पढ़ने की। अगर आप मेरे पामिस्ट्री से संबंधित पहले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता लगा होगा या आप समझ गए होंगे कि किस तरह की जानकारी पामिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो होती है कॉमन जानकारी कि ये ऐसा और वैसा है, इस तरह की आपको हज़ारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको ऐसी जानकारी उपलब्ध कराऊं जो सामान्य ना हो, जो इतनी आसानी से ना मिलती हो। आप ये अगर वीडियोस देखें तो आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उसे उतार सकें। आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके पामिस्ट्री से संबंधित या और ज्योतिष की दूसरी पद्धतियों से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखा है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर बार कहता हूँ, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की तरह होता है, और वो मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। चाहे हमारी तबीयत सही हो या ख़राब हो, लेकिन हम आपको, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा पहुंचाते रहें। और अगर आपकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पूरा देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चाहे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज मैं इस वीडियो पर बात करूंगा ये जो हमारी फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स के बीच के बने गैप में। जी हाँ, यह आपने अब तक शायद कहीं पढ़ा भी ना हो, या आपको इस पे वीडियो भी बहुत कम अवेलेबल हो सकता हो। इसी चीज़ की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको फिंगर्स की पहचान तो होगी, ये हमारी गुरु उंगली, शनि, सूर्य, और ये हमारी बुध की उंगली होती है जिसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं। देखिए, अगर हम इस तरह से अगर खोल के दिखाऊं तो ये होता है नॉर्मल गैप है, ये 2 फिंगर्स के बीच में नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसे थोड़ा सा और कम कर दें तो ये गैप कम हो गया, और अगर मैं फिलहाल मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ खोल के आपको दिखाने के लिए, ये अधिक गैप हो गया, सामान्य से अधिक गैप है ये। हर किसी की हाथ में 2 फिंगर्स के बीच में गैप अलग अलग हो सकते हैं, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो क्या ये ऐसे ही है? नहीं, यह भी एक संकेत देता है। तो ये क्या संकेत देता है, इसी के ऊपर ही मेरा ये आज का वीडियो आधारित है। आज मैं सबसे पहले बात करता हूँ गुरु उंगली और शनि की उंगली, इन दोनों के बीच के फिंगर्स में अगर अधिक गैप हो तो इसके क्या मायने हैं। इसके मायने हैं कि जिन जातकों के हाथ में इन 2 उंगलियों के बीच में गैप अधिक होता है, ऐसे जातक इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, स्वतंत्र विचारों के लोग होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव आइडियाज का इन्वेंशन करने वाले होते हैं, बिल्कुल अलग तरह का आइडियाज जो पहले कभी नहीं होता या जो सामान्य नहीं होता, वो लोगों के बीच तक ये रख देते हैं। जैसे कि आप विज्ञापन देखते होंगे, एड्स देखते होंगे, तो उसमें कई बार टैग लाइन होती है। तो ऐसे लोग ही इस तरह की टैग लाइन, अगर इस तरह का चिन्ह आपके हाथ में है और आप इस तरह की फील्ड में जाते हैं तो आप इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज निकालने में आप एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों पर बाहरी सोच का कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे लोगों को कोई दूसरा अपनी सोच से प्रभावित नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी सोच से अपने आइडियाज़ निकालेंगे,
जो कोई दूसरा नहीं सोच पाएगा। इसी तरह से शनि उंगली और सूर्य की उंगली, अगर इन दो फिंगर्स के बीच में गैप अधिक हो तो इसका क्या संकेत है? इसका संकेत है कि ऐसे जातक अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल लापरवाह होते हैं। सब चंद्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे जातक। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मनमौजी लोग, मन में जो आ रहा है वो करते चले जा रहे हैं। हमारे इस कृत्य से हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद है सूर्य उंगली और बुध की उंगली में अगर गैप सामान्य से अधिक हो जाए तब इसका क्या मतलब है? ऐसे जातक जब भी कुछ काम करते हैं तो वो सिर्फ अपना लाभ देखेंगे, या उनके अगर अपने मन में है कि मुझे ये काम करना है तो सिर्फ वही उनके ध्यान में होता है, वही उनका मेन मोटिव और मेन लक्ष्य बन जाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस काम करने से किसी की जान जा रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, या किसी को दुख हो रहा है, या किसी को परेशानी हो रही है। ऐसे जातक इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ उन्होंने अपना ही काम करना है। ऐसे जातक अपने फैमिली, अपने परिवार के लोगों के बारे में नहीं सोचते कि वो जो ये कर रहे हैं, क्या उनके इस कृत्य से उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर तो दिक्कत नहीं आने वाली, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। उनके मन में है, उन्होंने करना है तो उन्होंने कर देना है। ऐसे जातकों की मित्र सूची बहुत ही कम देखी गई है, बहुत ही छोटी होती है ऐसे जातकों की जो मित्र सूची होती है। और ऐसे जातक की जो उनके सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो मित्र होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके अपने परिवार के लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे जातकों के संबंधों में अक्सर खटास देखी जाती है, मधुरता नहीं रहती। मधुरता दूसरों की तरफ से बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जातक बिल्कुल भी इस कोशिश में नहीं होते कि किसी के साथ उनका संबंध सुधरे। उन्हें सिर्फ अपने कृत्यों से मतलब होता है। चलिए, इस वीडियो को अब हम यहीं विराम देते हैं, और अगली बार फिर आप लोगों के बीच में मैं एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन जाने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कूऐप पर अवेलेबल हैं तो वहां पर आप मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।